हेलो एवरीवन, दिस इज राजा राजवर्धन सिंह एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। एरर्स होते क्या हैं? फिजिक्स के अंदर जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जरूर होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। तो जब हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वैल्यू जो आपने मेजर की वो 2.41 सेकेंड आई। पेंडुलम को हमने स्विंग किया। जब वो एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, मैं अपनी स्टॉप वॉच के अंदर टाइम को रिकॉर्ड कर लूँगा। जब आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे सेकेंड टाइम, तो हो सकता है आपके पास वैल्यू आए 2.42 सेकेंड्स। तीसरे टाइम जब आप ये करोगे, हो सकता है आपके पास वैल्यू आए 2.38 सेकेंड। ऐसा हर बारी होगा। जब भी आप मेजरमेंट करोगे, इस तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये सब वेरिएशन हो रहा है, फोर्थ रीडिंग के अंदर 2.43, फिफ्थ में 2.37, तो हम टाइम पीरियड की एक्चुअल वैल्यू मानेंगे किसको? ऐसे केसेस में हम मानते हैं कि टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू है एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। इन 5 मेजरमेंट के अंदर जो भी टाइम की वैल्यू आई है उस सबका एवरेज ले लेंगे और वही हो जाएगी ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि एरर आखिर है क्या? फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर वैल्यू आई थी 2.41। इसमें से अगर आप ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी अगर 2.41 ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, नेगेटिव आएगी अगर 2.41 ट्रू वैल्यू से कम है। तो पॉजिटिव एरर का मतलब है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आई है, और नेगेटिव एरर का मतलब है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आई है। अगर हम हर एक मेजरमेंट के अंदर एरर निकाल लें, वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और अगर हम इन सभी एरर्स का मोड ले लें, मोड हमें क्या बताएगा कि हम ट्रू वैल्यू से कितना दूर हैं। ट्रू वैल्यू से शॉर्ट रह गए या ट्रू वैल्यू के बाद हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रू वैल्यू से दूर कितना है, तो वो अमाउंट मेजर करेगा एब्सोल्यूट एरर। अगर हम इंडिविजुअल एरर का मॉडुलस ले लेंगे तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट एरर। और इस एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन ले देंगे तो उसको बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? मान लेते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आया डेल्टा टी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू लिखी जाएगी टी प्लस माइनस डेल्टा टी। और मीन एब्सोल्यूट एरर बाय डेफिनेशन ही पॉजिटिव है। हमने मोड ले लिया था, उसके बाद उसका मीन लिया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा पॉजिटिव है। और हम ऐसा मानते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू इस पूरी रेंज के अंदर लाई करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, एरर प्रोपगेशन से मतलब है, सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है x, एक क्वांटिटी है y, और x के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा x, y के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा y। इसका मतलब हुआ डेट x लाइज इन द रेंज, x लाई करेगा x प्लस माइनस डेल्टा x इस रेंज के अंदर जो टाइम पीरियड के साथ हुआ था। और यहाँ पर ये है ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू। तो इसका मतलब ये है डेट y विल लाई इन द रेंज y प्लस माइनस डेल्टा y। अगर हमारे पास एक नई क्वांटिटी है z, और z है सम x और y का, x के अंदर एरर क्या है हमें पता है, y के अंदर एरर क्या है हमें पता है, तो z के अंदर कितना एरर होगा ये हमें निकालना है। और इसी से मतलब है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स का। अब इसके अंदर आप समझिए कि x की वैल्यू किस रेंज में हो सकती है। x की वैल्यू x माइनस डेल्टा x से लेकर x प्लस डेल्टा x तक हो सकती है। इसी तरीके से y की वैल्यू y माइनस डेल्टा y से लेकर y प्लस डेल्टा y हो सकती है। तो राइट हैंड साइड पर यानी कि z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x प्लस डेल्टा x प्लस y प्लस डेल्टा y। ये क्या हो जाएगा? दिस इज z मैक्सिमम। इसी तरीके से z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब x और y दोनों ही मिनिमम हो जाएगा, वो होगा x माइनस डेल्टा x प्लस y माइनस डेल्टा y। ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो z की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है x प्लस वाई प्लस
डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और z की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है x प्लस वाई माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यानी कि z की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, x प्लस वाई के अबाउट ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो x प्लस वाई को हम z अगर लिख दें तो ये हो जाएगा z माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई टू z प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो z की वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई करेगी, और हम यहां पर कह सकते हैं डेट z प्लस माइनस डेल्टा z इस रेंज के अंदर z लाई करेगा, और डेल्टा z क्या है, डेल्टा z इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन z। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन z, एंड z एब्सोल्यूट एरर ऑफ z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। तो z के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, x और y के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको हम ऐड कर देंगे, तो इससे हमको z के अंदर एरर पता लग जाएगा। अब जो एडिशन के अंदर है यही रिजल्ट ट्रू होगा सब्ट्रैक्शन के अंदर भी। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है z जो सम है x प्लस वाई का, तो x और y के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर होंगे वो ऐड हो जाएंगे, चाहे आप x y को ऐड कर रहे हो, चाहे आप x और y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब एरर प्रोपगेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हो सकता है। सपोज करो डेट z इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज x एंड y, और x के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x है, y के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y है। तो इस केस के अंदर z की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, और y की वैल्यू लाई करती है y प्लस माइनस डेल्टा y के बीच में। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू होगी x प्लस डेल्टा x, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी y प्लस डेल्टा y। इसी तरीके से x की मिनिमम वैल्यू x माइनस डेल्टा x, y की y माइनस डेल्टा y। तो यहां पर इसको सोल्व करते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे लिखें कि z की रेंज होगी z प्लस माइनस डेल्टा z के बीच में, z में कोई स्प्रेड है और वो इस रेंज के बीच में होगा। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं z से डिवाइड कर दूं, z इज बेसिकली x इंटू वाई, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। यहां पर एक्स वाई इज z 1 बचेगा, प्लस माइनस यहां बचेगा डेल्टा y बाई y, और यहां पर बचेगा डेल्टा x बाई x, और इसको हम कर देंगे, दिस वुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि भाई डेल्टा x इज दी मीन एब्सोल्यूट एरर इन x। डेल्टा x अपॉन x ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा y अपॉन y को, ये भी बहुत छोटा है। अगर हम दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करें 0.1 इंटू 0.1, सो हमारा रिजल्ट एक और भी छोटा नंबर आएगा। सो दिस इज वेरी स्मॉल, सिंस दिस इज वेरी स्मॉल वी हैव इग्नोर्ड इट। इसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास बचा ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है z के अंदर, डेल्टा z बाई z, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर हो जाएगा z के अंदर, और z यहां पर दिया हुआ है इस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। डिवीजन के अंदर भी सेम ही रूल फॉलो होगा, जैसे जो एडिशन के अंदर रूल है वही हमारा सब्ट्रैक्शन के अंदर रूल है, जो मल्टीप्लिकेशन में रूल है वही रूल हमारा डिवीजन के अंदर भी है। तो हम ऐसा बोलते हैं दैट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन in both these cases relative errors are added।
इन दोनों ही केसेस के अंदर वी ऐड दी रिलेटिव एरर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हमने दे रखी है जो एरर लिमिट्स के साथ में दी हुई है। V1 इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब एंड V2 इज गिवन टू बी 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई ये तो हो जाएगी ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ये क्या है, दिस इज बेसिकली द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आपको डेल्टा V1 की वैल्यू दी हुई है एंड मीन एब्सोल्यूट एरर होता है हमेशा पॉजिटिव। सो फ्रॉम दिस वी हैव डेल्टा V1 ये बराबर है 0.02 के। इसी तरीके से V2 वॉल्यूम जो हमने मेजर की, इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारा 0.01 और हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम का सम करना है और डिफरेंस करना है। लेट्स ऐड दी वॉल्यूम। सो V1 प्लस V2 दिस इज इक्वल टू 10.2 प्लस 6.4। अब इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो एडिशन के बाद क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं। सो दिस वुड बी प्लस माइनस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 16.6 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। सम ऑफ वॉल्यूम इस रेंज के अंदर लाई करेगा। और अगर अब हम इनके डिफरेंस की बात करें, सो V1 माइनस V2 10.2 माइनस 6.4, सो दिस इज 3.8। सब्ट्रैक्शन में भी मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाते हैं, प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये थी हमारी पूरी कहानी प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की। हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर एरर प्रोपगेशन कैसे होगा वो देखा, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एरर प्रोपगेशन कैसे होगा वो देखा, और उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम देखी जहां पर एडिशन के अंदर एरर किस तरीके से प्रोपगेट हुआ, हमने इस चीज़ को देखा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।